So guys, let's talk about the topic measurement. And in this topic, we are going to discuss the introduction of measurement, quantity, physical quantity, non-physical quantity, vector and scalar quantity with examples. And last topic of this particular lecture is need of units for measurement. This is first lecture and ये जो क्लास है आपका वो क्लास 7th के लिए है. But before we begin, subscribe to our channel Achiever Classes and press the bell icon for the latest notification of our incoming videos. So start करते हैं इस particular lecture को for class 7th. What is physical science या फिर introduction of physical science. Physical science में दो topics आपके आते हैं जैसे physics and chemistry. फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपके दो टॉपिक्स आते हैं, मतलब चैप्टर नहीं बोल सकते, और दो बुक्स आते हैं फिजिकल साइंस में. तो हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे. केमिस्ट्री के भी आपके टीचर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो आप उनको भी अच्छे से पढ़िए. तो फिजिक्स साइंस के बारे में पहले हम लोग जानते हैं साइंस क्या होता है. साइंस का मीनिंग होता है टू नो समथिंग इज कॉल्ड, कुछ जानना ही साइंस है. ठीक है ना. ये एक लैटिन वर्ड स्कायर से डिराइव हुआ है. लैटिन वर्ड स्कायर से डिराइव करी गई है. तो व्हाट इज फिजिकल साइंस, उसमें दो टॉपिक है आपके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. एंड फिजिक्स में हम लोग ये जानते हैं जैसे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इस पे कुछ फोर्स लग रही है तो ये ऑब्जेक्ट मूव करेगी, और वो ऑब्जेक्ट कितने स्पीड से मूव करेगी, कितना उसमें एक्सेलरेशन होगा, कितना वो डिस्प्लेसमेंट अथवा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ये सब हम लोग फिजिक्स में जानते हैं. अब ये इस पे फोर्स लगा और ये चली. अब क्यों चली, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ ये जानेंगे कि इस पे फोर्स लगा और वो फोर्स इतना था कि इस ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी को चलाने के लिए काफी था. और उसका स्पीड हम लोग जानेंगे, एक्सेलरेशन जानेंगे, डिस्प्लेसमेंट जानेंगे. उसके अलावा बहुत कुछ है जो कि हम लोग जानेंगे. ठीक है ना. इतने जिससे आप वाकिफ थे तो मैंने उनको बताया. ठीक है ना. तो ये सब आपको फिजिक्स में जानना है. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्वांटिटी. जो कुछ भी आपको दिख रहा है या फिर फील कर रहे हो आप, जिससे आपको कुछ पता, वो क्वांटिटी हो सकती है. ठीक है ना. क्वांटिटी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. जैसे एक है आपका फिजिकल क्वांटिटी एंड एक है नॉन फिजिकल क्वांटिटी. दो टाइप्स में डिवाइड कर लिया है क्वांटिटी को. तो पहला क्या है फिजिकल एंड दूसरा क्या है नॉन फिजिकल. तो फिजिकल आप किसको बोलोगे और नॉन फिजिकल किसको बोलोगे, ये भी पहले जान लो. क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, जिनको आप मेजर कर पाओ एंड डिराइव कर पाओ, उनको क्या बोलोगे आप, मेजर एंड डिराइव. पहले तो आप मेजर कर लो. जैसे मेजर, ये एक समझ लो स्केल है, आपने इसको मेजर कर लिया कि ये कितना है, बट आप उसको डिराइव करोगे कि ये, आपको ना पता है कि अरे यार ये इतना है. आप अपने मतलब आइडिया से कहीं पे बता सकते हो कि हाँ ये स्केल उतना ही बड़ा है जितना बड़ा वो स्केल था. ठीक है ना. तो किसी दूसरे स्केल को देख करके, तो आप यदि यहाँ पे पहले मेजर करके ये पता कर लो कि ये कितना है, एक स्टैंडर्ड यूनिट आप डिफाइन कर दो, तो आप वहां पे जाकर के भी मेजर करके आपको आइडिया नहीं लगाना पड़ेगा, और आइडिया हो सकता है फेल भी हो, तो ये कंफर्म रहेगा कि हाँ ये इतना था तो ये भी इतना ही है. अगर ये 1 मीटर है स्टैंडर्ड यूनिट, यदि आप मीटर लेते हो और ये 1 मीटर है, यहाँ पे भी गया आपको 1 मीटर मिला, तो बोलोगे उतना ही लेंथ का ये भी स्केल है. ठीक है ना. तो मेजर एंड डिराइव में यही अंतर है कि आपको पता हो जाएगा कि वो कितना है तो वो डिराइव हो गया. एंड ये सिर्फ आइडिया है कि हाँ आपने मेजर कर लिया, और किस यूनिट, क्या यूनिट आपने यूज करी उसको आपको डिराइव करना होता है. एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है,
quantity that cannot be measured is called non-physical quantity, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हो। अब यार आप मेजर किसको नहीं कर सकते हो? ऑनेस्टी को, ईमानदारी आप मेजर नहीं कर सकते हो। आप कितने ईमानदार हो, जैसे आपके पास एक शॉप है, दुकान, एंड एक दूसरा भी है, वो 1 kg आलू 900 ग्राम के बराबर देता है, ठीक है ना, उसके किलोग्राम में कुछ कमी है, किलोग्राम जो है उसमें कमी है, बट आप 1 kg के 1 kg देते हो। बट ग्राहक को ये पता नहीं है ना, ये अगर 2 रुपये कम में भी बेचे और या मतलब इससे 2 रुपये ज़्यादा में बेच रहे हो तो उसको पता नहीं है ना। बट आपकी ऑनेस्टी यहाँ पे है, लेकिन कितना है वो नहीं पता है ना। आप हॉनेस्ट हो, ठीक है। फीलिंग्स, अगर हवाएं चल रही है, आपको फील हो रही है कि हाँ हवा चल रही है, या फिर लव की फीलिंग हो, एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकती है भाई। तो फीलिंग्स, उसको भी आप मेजर नहीं कर सकते। ब्यूटी, कहा जाता है कि जैसे ब्यूटी का कोई अंत ही नहीं है, जैसे आप यदि खूबसूरती का देखो तो कोई अंत नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब जो है, यदि अंत होती तो उसको मेजर किया होता आपने, लेकिन उसकी कोई अंत नहीं होती। तो मतलब इस टाइप की जो भी चीज़ें होती है वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी हो, जो कि मेजरेबल ना हो, उनके डिराइव करने का तो बात ही अलग है, ठीक है ना। पहले तो डिराइव करने के लिए किसी भी क्वांटिटी को मेजर करना आवश्यक है, यदि वो मेजरेबल नहीं हो तो डिराइव तो होगा ही नहीं, ठीक है। सो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग देखते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटी में तो कुछ है नहीं, तो फिजिकल क्वांटिटी को देखते हैं। ये आपके क्लास 7th के सिलेबस में तो है नहीं, बट इसको जान लो आप, 8th में पढ़ना है, 9th में पढ़ना है, ठीक है ना। तो 7th में भी जान लो आप। फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी एंड दूसरा होता है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में क्या मतलब खास है, इसमें मैग्नीट्यूड होती है और डायरेक्शन होती है। अब 9th में जाओगे तो मैं ये भी बताऊंगा कि ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करती है। बट स्केलर फिजिकल क्वांटिटी में क्या होती है कि वो इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होती है, ठीक है ना। मेजर एंड डिराइव आप इसको भी कर सकते हो, मेजर आप एंड डिराइव इसको भी कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे फिजिकल, इन दोनों में अंतर क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल देकर के मैं आपको समझाता हूँ। छोटा सा एग्जांपल समझ गया तो ठीक है, नहीं समझे फिर भी ठीक है। एक पार्टिकल यहाँ से चली और इसने ये पाथ फॉलो करी, ठीक है। तो ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। तो ये जो होगा ना आपका, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये हुआ आपका वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। बट ये जो एक्चुअल पाथ लेंथ है, ये आपका डिस्टेंस हुआ, वो हुआ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। इसके पास डायरेक्शन है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। हर एक पर्टिकुलर जगह पे वो चेंज होती रहेगी, ठीक है ना। तो फिर मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, नीड ऑफ यूनिट्स फॉर मेजरमेंट। क्या है, नीड ऑफ यूनिट्स फॉर मेजरमेंट। पहले इस श्लोक को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस पे बातें करेंगे हम लोग। मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, process of comparison of given physical quantity with the known standard quantity of same nature। जितने पे मैंने घेरा लगाया उस पे याद मतलब फोकस कीजिएगा। प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन फिजिकल क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। आपको पता है फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, बट स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होता है आपको पता नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी एक फिजिकल क्वांटिटी ही है, बट वो स्मॉलेस्ट यूनिट है। जैसे आप लेंथ को मेजर कर रहे हो ना, तो वहां पे जो 1 मीटर होगा, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। जैसे आपको 5 मीटर का क्लॉथ मिला और आपको इसको बेचना है, ठीक है, कुछ बड़ा क्लॉथ मिला और वो 5 मीटर का है, मेजर करने के बाद पता लगा। तो 1 मीटर का पहले आप वैल्यू डिफाइन करोगे कि हाँ 5 रुपए में 1 मीटर है, तो
5 मीटर का 25 रुपया हुआ, इतना आपको देना पड़ेगा इसका कीमत। इस टाइप से आप उसको बेचोगे। तो आपने कंपैरिजन करी फिजिकल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड क्वांटिटी से, तभी तो आपको 5 मीटर का है और सेम नेचर का है, क्योंकि यहाँ पे 1 मीटर है और ये 5 मीटर है, तभी तो। अब ऐसा नहीं ना होगा कि मतलब आपने करी इसको मीटर में डिफाइन और इसको फाइनली बेचा किलोग्राम में, तो उसमें कुछ कंपैरिजन है ही नहीं, सेम नेचर का है ही नहीं वो। जैसे अनियन को आप मीटर में थोड़ी ना डिफाइन कर सकते हो, क्लॉथ को आप मीटर एंड किलो दोनों में डिफाइन कर सकते हो, क्लॉथ दोनों में बिकता है, मीटर एंड किलोग्राम। अब हैंड का हमने चित्र क्यों दिया है यहाँ पे, आई मीन पिक्चर हैंड का हमने यहाँ पे क्यों दिया, उसको मैं डिफाइन करता हूँ। पहले क्या होता था ना, बार्टर सिस्टम यूज होता था पहले के, इन द एंशिएंट पीरियड, एंशिएंट हिस्ट्री मतलब एंशिएंट पीरियड में आप जाओगे तो बार्टर सिस्टम यूज होता था। और ये बार्टर सिस्टम है क्या, इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको। इस बार्टर सिस्टम में गुड्स आप दोगे एंड गुड्स लोगे, जैसे आप प्याज दोगे तो चावल लोगे, ठीक है ना। वैसे नहीं, ऐसे नहीं था कि आपके पास अगर प्याज है तो आप गए मार्केट में पहले बेच दिया, आपके पास 1400 रुपये हो गए, 1500 हो गए, 1000 रुपया हो गए, तो उसको लेकर के गए और चावल खरीद लिए, ऐसा नहीं था। पहले तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि किसको प्याज की आवश्यकता है, जिसके पास चावल है, तब आपका सामान बिकेगा। तो ये सब आपको जो है कि उसमें डिमेरिट्स थी, ठीक है ना, बार्टर सिस्टम में। तो उसको हमने चेंज करी कि कुछ वैल्यूज मिल जाए, जिनसे कि कुछ ऐसे क्वांटिटी बनाया जाए जैसे मनी, जिससे इसको भी खरीद पाए और इसको भी खरीद पाए। ये बेचा जाए तो मनी इसको मिल जाए एंड ये लेकर के चावल फिर से खरीद ले, ठीक है। तो इसको बार्टर सिस्टम बोलते थे, जिसमें गुड्स को देकर के आप गुड्स लेते थे, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी खामियां थी, तो बार्टर सिस्टम के बारे में हम लोग उतना नहीं जानते। तो उस समय क्या था ना, आज के समय भी यदि आप गाँव में जाओ तो क्या होता है कि आपको हाथ से उठा करके कुछ चीज़ दे देंगे, जैसे चावल एक दोनों हाथ करके उठा करके दे देंगे, कि बोलेंगे कि एक ये क्या होता है, ये एक हाथ से दिए, तो वो भी अपने हाथ से लेकर के। तो हो सकता है इनका हाथ बड़ा हो तो इनको थोड़ा कम क्वांटिटी मिले और इन्होंने ज़्यादा दिया हो, तो ये सब होता है। तो इन सब से निपटने के लिए हमने यूनिट्स बनाए, ठीक है ना। तो यूनिट्स की कुछ खूबियां हैं, उनको आप देखें, क्या होना चाहिए कि यूनिट के लिए। द स्टैंडर्ड क्वांटिटी used to measure the given physical quantity is called unit. Standard quantity used to measure the given physical quantity is called unit. जैसे स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1 मीटर है और आपने उससे 5 मीटर का क्लॉथ मेजर किया था, तो वहां पे 1 मीटर क्या हुआ आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी हुआ, एंड मीटर क्या हुआ आपका यूनिट हुआ, तो स्मॉलेस्ट हुआ। सेकेंड स्लोप को देखते हैं हम, सेकेंड लाइन को, unit is the quantity of a constant magnitude which is used to measure magnitude of other quantity of same nature. हाँ, तो क्लॉथ से आप तो क्लॉथ ही मेजर करोगे ना, सेम नेचर। जैसे क्लॉथ की लंबाई हो गई, किसी वुड की लंबाई हो गई, वुड लकड़ी, रोड की लंबाई हो गई, आप उस लंबाई मेजर कर सकते हो, सेम नेचर की चीज है वो, उसको मेजर कर सकते हो। जैसे 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितना होता है, 1000 मीटर के इक्वल होता है। तो ये छोटे छोटे टर्म मैं आपको बताता रहूंगा, जो कि आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, लेक्चर एंड होता है। और हाँ, आपके सर्कल में जितने भी आपके फ्रेंड्स हो, ये आप हुए और आपके सर्कल में बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, तो आप उन सब के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिले कि आपको मैं पढ़ाऊँ, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू।